I know a woman who believes that if women are permitted to work, she need not care who is thinking what. तो ये थिंकिंग वॉट वाला जो सिचुएशन है ये तो आई थिंक सब लोगों के साथ होता ही होगा कि लोग क्या कहेंगे, है ना? तो मैं एक ऐसी महिला को जानती हूँ जो ये समझती है, जो ऐसा विश्वास रखती है कि अगर औरतों को काम करने की परमिशन दे दी जाए तो उसको ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि कौन क्या सोचेगा, उसको इसकी चीज़ की कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या बता सकते हैं कि कौन सा पहली बात तो क्लॉज़ फाइंड आउट करना है और उसमें क्लॉज़ में प्रिंसिपल क्लॉज़ कौन-सा है? उस प्रिंसिपल क्लॉज़ के ऊपर डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज़ कौन-सा है? और उसका टाइप कौन-सा है? तो अभी बात कर रहे हैं, अभी देखिए फर्स्ट जो हमारा पार्ट था रेन मार्टिन का, उसमें इट वाज़ ऑल अबाउट बेसिक ग्रामर। बट अब हम पार्ट 2 पे आ गए हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी एडवांस्ड वर्जन ऑफ इट। तो क्लॉजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। आई विल मेक अनदर सेपरेट लिस्ट, प्ले लिस्ट ऑल्सो, जो पार्ट 2 के लिए होगी। तो वहाँ पे आप इजीली उन चैप्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा है। तो यहाँ पे वापस आएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के ऊपर। आपको अगर पता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अभी से लिख दो, क्योंकि इसका आंसर आप क्रॉस चेक कर पाओगे वीडियो में, इसका आंसर भी मैंने दे दिया है ना? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, लर्न करेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन दिस वीडियो, कि इन सेंटेंसेस में जो क्लॉजेज होंगे उनको कैसे एनालाइज करना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आता है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ताकि हर वीडियो का जो अपडेट है वो आपको मिलता रहे। एंड ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, वहाँ पे भी मैं छोटे छोटे वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ दैट कैन रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो अभी स्टार्ट करेंगे क्लॉज एनालिसिस एक्चुअली में क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो जब हम क्लॉज एनालिसिस की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमको एक सेंटेंस में सिर्फ पहले क्लॉजेस जो है, जिनको बोलेंगे ना क्लॉजेस के अंदर डीप डाइव नहीं करना है। पहले हम सिर्फ क्लॉजेस के बारे में समझेंगे। जब भी हमको एक कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड सेंटेंस दिया जाएगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कवर कर रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना? तो जब भी हमको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस दिए गए रहेंगे, तो हमको जब उसको एनालाइज करना है, उसके क्लॉजेस को एनालाइज करना है, तो हमको ब्रेक डाउन करना है डिफरेंट क्लॉजेस में, और उन क्लॉजेस में उनका जो रिलेशन है उनके बीच में वो शो करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ना कि बताओ कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, या फिर उसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और उसके ऊपर डिपेंडेंट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो जानना है, और वो टाइप क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी टाइप होगा ना, तो वो कौन सा है। तो ये जो वीडियो है इसको देखने से पहले आई वुड रिकमेंड कि आप जो क्लॉजेस के बारे में वीडियो है, एंड देन उसके बाद हमने 6-7 जो है वो हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं वो जान लेंगे। छोटे छोटे वीडियोज़ हैं तो डेफिनेटली एक बार देख लेना, तो हमको पता रहेगा कि हम व्हाट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट। क्योंकि बात यहाँ पे आ गई है थोड़ी सी एडवांस वर्जन की, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं बताऊंगी ज़रूर, बट डिटेल में हर वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज आप खुद ही बोर हो जाओगे, फिर बोलोगे क्या मैडम आप एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हो। सो फॉर योर गुड एंड टू कीप द वीडियो शॉर्ट एंड प्रिसाइज, एक बार देख लेना, तो आपके जो कुछ क्वेरीज जो आ सकते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, यू कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो क्या स्टेप्स होंगे, क्लॉज एनालिसिस के स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल क्लॉज। कोई भी एक सेंटेंस में उसका जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि पूरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो सिस्टम है पूरा डिपेंडेंट है इस क्लॉज के ऊपर, प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज के ऊपर। तो सबसे पहले हमको जो उसकी नींव है, उसका जो बेसिस है, उसको फाइंड आउट कर लेना है।
उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज, कि इस प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर कौन सा क्लॉज डिपेंडेंट है। जो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा, जो स्टैंड अलोन अगर आप उसको देखो पढ़ो तो आपको इसका मतलब पता चल जाए, ठीक है, कि यू नो व्हाट ही और शी इज टॉकिंग अबाउट और व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होगा और इसका खुद का एक मीनिंग नहीं निकलेगा जब तक आप ना जान लो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, किसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, किसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टैंड अलोन आप समझ पाओगे, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिना नहीं समझ पाओगे। क्लियर है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो हमको पहले प्रिंसिपल यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद बात आएगी रिलेशन की, कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये इसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो पक्का है कि प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर ही सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होगा, लेकिन वो कैसे डिपेंडेंट है वो जान लेंगे। तो दीज आर द सिंपल 3 स्टेप्स, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल से देखते हैं। वेन एवर शी रीड्स द न्यूज पेपर, द यंग गर्ल हु इज आर टेनेंट कमेंट्स दैट द न्यूज इज फेक। जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, कौन पढ़ती है, थोड़ा सा जब अभी हम क्लॉज एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। जब हम शी की बात करें, वेन एवर शी, ठीक है, तो ये हु इज शी, द यंग गर्ल। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हु, यंग गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। हु इज आर टेनेंट, अब ये हु कौन है, ये भी कौन है, यंग गर्ल की बात हो रही है। कमेंट्स, कमेंट कौन करती है, कमेंट क्या करती है, यंग गर्ल, कि जो न्यूज़ है वो फेक है। तो ऐसे जो वर्ड्स होंगे ना, वेन एवर, दैट, हु, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी एनालिसिस करेंगे और जानते हैं कौन सा क्लॉज कौन सा है। देखो, तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वेन एवर है, हु है, दैट है, ये किसी और चीज़ को रेफर कर रहे होंगे, किसी और पर्सन को रेफर कर रहे होंगे, है ना। तो वो कौन होगा, तो वेन एवर शी, जब भी वो, कौन वो, हु है ना, दैट क्या, तो ये बात हो रही है यंग गर्ल की जो कमेंट करती है। तो हमारा द यंग गर्ल कमेंट्स जो हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब बात आती है कि वेन एवर शी रीड्स द न्यूज़ पेपर, वेन एवर, ये जो वर्ड्स हैं इनको, ये आपको हेल्प करेंगे एनालाइज करने में एक सेंटेंस को। तो जब भी कभी वो क्या करती है, न्यूज़पेपर रीड करती है, तो जब भी वो न्यूज़पेपर रीड करती है मतलब उसके बाद वो क्या करेगी, कमेंट करेगी। तो जो हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, वेनेवर से आपको क्या पता चल रहा है, टाइम, एडवर्ब क्लॉज का जो कौन सा टाइप है, हमको टाइप पता चल जाता है ना, क्योंकि वेन एवर, जब भी कभी, मतलब ये टाइम को रेफर कर रहे हैं, है ना। तो ये होगा कमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो वो कमेंट करती है, तो वो इसको कर रहा है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया, यानी ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या कर रहा है, हमारी जो यंग गर्ल है, राइट, उसको मॉडिफाई कर रहा है। जब हम बात करें एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है, कि एडवर्ब क्लॉज है, कि नाउन क्लॉज है। इसीलिए मैंने आपको बोला था, जो वीडियोस मैंने इससे पहले जो आपको बताई थी प्रीवियस स्लाइड में, एक बार देख लेना अगर डाउट है तो। नहीं है, समझ आ रहा है, देन कंटिन्यू, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, क्या होगा, ऑब्वियसली एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, तो क्वालिफाई करता है। तो ये क्लॉज जब बात आएगी, ये हु इज आर टेनेंट, तो ये हु कौन है, दिस हु इज द गर्ल, द यंग गर्ल वी आर टॉकिंग अबाउट, हम इस यंग लड़की की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमारा
हु इज़ आवर टेनेंट, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट वन इज नाउन क्लॉज। कौन सा हमारा नाउन क्लॉज है? दैट द न्यूज़ इज फेक। अब बात आती है जो हमारा कमेंट्स है। ठीक है, द यंग गर्ल हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब जो हमारा कमेंट्स है ये वर्ब है, और जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? पहली बात तो जान लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। वो वर्ब जो हमारे सब्जेक्ट का एक्शन जो है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करता हो, यानी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, है ना। तो कमेंट्स ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है, यानी दैट द न्यूज़ इज फेक एक ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा द यंग गर्ल है, वर्ब हमारा कमेंट्स है। तो ये इसने क्या किया, यंग गर्ल का जो एक्शन है कमेंट्स वो ट्रांसफर कर दिया। क्या करती है वो? ये कमेंट करती है कि जो न्यूज़ है वो फेक है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, जब वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो क्या हो गया ये, एंड इट इज स्टार्टिंग विद दैट। ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट है, तो ये बन गया नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एक बार वो वीडियो देख लेना अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो। ठीक है, तो ऐसे हम एनालाइज करेंगे। हमको बेसिकली जो क्लॉजेज हैं वो क्लॉजेस फॉर्म में ही एनालाइज करने, क्लॉज के अंदर जाके वापस से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, दूसरी बात, इट इज़ पॉसिबल कि जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसके अंडर एक और सबॉर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। कंफ्यूज हो गए? देखो सुनो, हमारा एक सेंटेंस है, इसमें हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, राइट। इसके ऊपर हमारा एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज़ पॉसिबल कि हमारा जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है इसके ऊपर डिपेंडेंट एक और सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट हो। अब आपका क्वेश्चन अगर आता है कि मैडम अगर ये सबॉर्डिनेट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, ये वाला जो हमारा सबॉर्डिनेट क्लॉज दूसरे सबॉर्डिनेट पे डिपेंडेंट है, तो ये हमारा जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज क्यों नहीं बन जाता? इसलिए नहीं बन जाता क्योंकि ऑलरेडी ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो अगर हम ही इंडिपेंडेंट नहीं हैं, हम ही अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो हम एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले भी लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए। समझ रहे हो? जैसे कि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना कि पेट चाहिए, नॉर्मली बहुत सारे लोगों का होता ही है कि मम्मी घर पे हम एक डॉग पालेंगे, राइट, या फिर जो भी आपका पसंदीदा पेट होगा। तो मम्मी क्या बोलती है, तुम तो खुद का तो तुम्हारा से होता नहीं, तुम उसका क्या संभालोगे? अगर मैं सीधी बात में बोलूँ तो तुम्हारे उसके पॉटी कौन साफ करेगा कुत्ते की? ठीक है, या फिर तुम्हारा जो भी कैट है या फिर जो भी आपको पसंद है उसका पॉटी कौन साफ करेगा? तुम्हारा खुद का तो काम, तुम्हारा खुद का तो बिस्तर तुमसे ठीक होता नहीं। एक कॉमन है ना। तो जब हम खुद पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है तो हम एक और पेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले भी लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए, हम प्रिंसिपल क्लॉज नहीं बन गए, अभी भी हमारे पेरेंट्स ही प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप समझेंगे और अभी आप इसको भूलने वाले नहीं हैं। तो इट इज़ पॉसिबल कि हमारे जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके ऊपर जो सबॉर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट है उसका भी एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं चलो अभी। शी सेड दैट शी ब्रोक द मग विच यू प्रेजेंटेड हर। उसने बोला कि उसने वो मग तोड़ दिया, ठीक है, जो तुमने उसको प्रेजेंट किया था। जानबूझ के नहीं तोड़ा होगा, टूट गया होगा, या फिर वॉट एवर इट इज। सीधा सीधा यहाँ पे मीनिंग है कि उसने वो मग तोड़ दिया जो तुमने उसको प्रेजेंट किया था। अब पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे है? शी सेड, उसने कहा। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा है शी सेड। दैट जब हम बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया ना, नाउन क्लॉज। जैसे इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ना, जो आप उनको याद रख सकते हैं, है ना, ताकि आपको आसानी हो जाए, थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो अवॉइड कर पाए हम। तो नाउन क्लॉज क्यों होगा? क्योंकि ये सेड का ऑब्जेक्ट है। हमारा जो सेड है इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है, नाउन हो गया, नाउन क्लॉज हो गया कि उसने वो मग तोड़ दिया। अभी क्या है,
हमारा, देखो शी सेड हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, राइट। इसका जो सेड है इसका ऑब्जेक्ट है दैट शी ब्रोक द मग, क्लियर। लेकिन अभी जो मग है, जो तुमने उसको प्रेजेंट किया था, तो अभी जो मग, हमारा जो मग है उसको क्वालिफाई कर रहा है विच यू प्रेजेंटेड हर। तो ये यहाँ पे जो विच है इसका मतलब है मग, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ये है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, और इसके ऊपर डिपेंडेंट एक और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, ठीक है। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ। देखो कैसे पता चलेगा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। ऐसी टर्म नहीं है, मैं आपको खाली बताने के लिए ऐसे बोल रही हूँ। ये शी सेड विच यू प्रेजेंटेड हर, अगर हम ये समझे, अगर हम ये देखें तो विच तुमने क्या प्रेजेंट किया, शी सेड विच यू प्रेजेंटेड हर, कुछ मतलब नहीं निकलेगा ना। तो उसको हमको पता चलना चाहिए कि क्या विच का मतलब क्या है, मग है। जो मग है वो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज में से पिकअप नहीं हुआ वर्ड है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर ये डिपेंडेंट ही नहीं है, हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज के ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज आप इसको समझ के चल सकते हैं, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, शी थिंक्स दैट शी कैन प्ले वेन एवर शी वॉन्ट्स। हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, शी थिंक्स, वो ऐसा सोचती है। दैट अगेन नाउन क्लॉज थिंक्स, ठीक है। हमारा ये नाउन क्लॉज हो गया, दैट शी कैन प्ले। अगेन हमारे इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वेन एवर शी वॉन्ट्स, सॉरी, शी थिंक्स हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट शी प्लेज, शी कैन प्ले हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और वेन एवर शी वॉन्ट्स, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्ले। तो वेन एवर शी वॉन्ट्स, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। प्ले के ऊपर वेन एवर शी वॉन्ट, जब भी वो चाहती है, उसको ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचती है कि वो खेल सकती है जब भी वो चाहे। हम लोग नहीं खेल सकते, पेरेंट्स जब तक बोले ना कि चलो अभी हो गया पढ़ाई, जाके खेल के आओ, दिल में तो रहती है, छुप छुप के खेल भी लेते हैं, लेकिन ऐसा आप ओपनली जाके पेरेंट्स को नहीं बोल सकते कि मेरी मर्जी में जब चाहूँ तब खेल लूँ। अनदर एग्जाम्पल, he knows the man who predicted that this mishap will happen। वो एक व्यक्ति को जानता है, उस व्यक्ति को जानता है जिसने जिसने प्रिडिक्ट कर लिया था, जिसने पहले ही बता दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी जिसको बोलते हैं, कि दैट दिस मिसहैप विल हैपन, कि ये एक्सीडेंट होगा। तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, ही नोज द मैन। हमारा ये जो पार्ट है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि जो हु हो गया, दैट हो गया, वेनेवर हो गया, इस तरीके के जो वर्ड हैं इन पे ध्यान रखना है, वहीं पे आपके कहीं ना कहीं क्लॉजेस छुपे रहेंगे, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल क्लॉज है ही नोज द मैन। अब कौन सा मैन, ही नोज द मैन, हु यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है किसको, मैन को। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, ये वाला हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। दैट अगेन क्या है, प्रेडिक्टेड का हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रेडिक्टेड का जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा दैट दिस मिसहैप विल हैपन, नाउन क्लॉज। दैट दिस मिसहैप, एक्सीडेंट, मिसहैप का मतलब क्या होता है, एक्सीडेंट, कि वो उस व्यक्ति को जानता है। प्रिंसिपल क्लॉज जिसने प्रेडिक्ट किया, एडजेक्टिव क्लॉज कि ये एक्सीडेंट होगा, नाउन क्लॉज। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनीवन हु नोज यू एक्सेप्ट्स व्हेन ही कंसिडर्स द मैटर कामली दैट यू हैव बीन करेक्ट। तो जो भी जानता है तुमको, एक्सेप्ट करता है जब भी वो सोचेगा, ध्यान मतलब शांत दिमाग से अगर सोचेगा कि तुम सही थे। प्रिंसिपल क्लॉज होगा एनीवन एक्सेप्ट्स, एनीवन एक्सेप्ट्स, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। एनीवन क्योंकि यहाँ पे हु आ गया, व्हेन आ गया, ठीक है, दैट आ गया, ऐसे वाले वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है।
ये वाले वर्ड्स, ठीक है। तो एनीवन एक्सेप्ट्स हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। हु नोज एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये एनीवन जो हमारा है, जो पर्टिकुलर वन पर्सन की हम बात कर रहे हैं उसको मॉडिफाई कर रहा होगा तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। उसको क्वालिफाई कर रहा है तो हु नोज यू, ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज होगा एक्सेप्ट्स के बाद वाला। तो व्हेन, एक्सेप्ट कब करता है, जब ही कंसिडर्स द मैटर कामली, जब वो चीज़ों को ध्यान से शांत दिमाग से होके सोचता है तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। व्हेन ही, जब भी वो मैटर कामली कंसिडर करेगा तो। अब होगा एक्सेप्ट्स का जो अगेन उसके ऊपर एक और डिपेंडेंट क्लॉज होगा, क्योंकि एक्सेप्ट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो है दैट यू हैव बीन करेक्ट, दैट यू हैव बीन करेक्ट, ये हो जाएगा नाउन क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट जब भी बन रहा है तो नाउन क्लॉज हो जाएगा। मॉडिफाई कर रहा होगा अगर दूसरे जो नाउन को, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा तो एडवर्ब क्लॉज। तो इस तरीके से समझ लेना है। आई नो अ वुमन, अब बात आती है जो शुरू में हमने एग्जाम्पल देखा था, अगर आपने सही मार्क किया है तो आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो आई नो अ वुमन हु बिलीव्स दैट इफ women are permitted to work, she need not care who is thinking what। अभी यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन था वो ध्यान में देखो, ये वुमन है, ये विमेन है, ठीक है। ये थोड़ा जो प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सिंगुलर है और ये है प्लूरल, तो ये ध्यान रख लेना है। तो इसका क्या होगा, चलो अभी इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आई नो अ वुमन, मैं एक वुमन को जानता हूँ। हु, ठीक है। हु बिलीव्स, कौन सी, ये वुमन बिलीव करती है, वुमन नाउन है तो उसको मॉडिफाई क्वालिफाई करने वाला जो क्लॉज होगा वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। अभी वो बिलीव क्या करती है, बिलीव करती है दैट शी नीड नॉट केयर, वो बिलीव करती है दैट शी नीड नॉट केयर, तो नाउन क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। बिलीव्स शी नीड नॉट केयर, राइट। अभी जो ऑब्जेक्ट है केयर का जो ऑब्जेक्ट है, हु इज थिंकिंग व्हाट, अभी केयर के ऊपर डिपेंडेंट ये है, हु इज थिंकिंग व्हाट। बिलीव का जो ऑब्जेक्ट है वो शी डिड नॉट केयर है, और केयर का ऑब्जेक्ट है हु इज थिंकिंग व्हाट, ये हो जाएगा दोनों के दोनों नाउन क्लॉज। अब इफ वुमेन आर परमिटेड टू वर्क, तो ये वाला जो हमारा क्लॉज है ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो ये नीड नॉट केयर को मॉडिफाई करता है, ठीक है। क्लॉज ऑफ कंडीशन, ठीक है, क्लॉज ऑफ कंडीशन, इफ जब आ गया तो क्लॉज ऑफ कंडीशन हो जाएगा, ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज, तो ये जो क्लॉजेज वाली बात है ना, एक बार वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लॉज की जो कंडीशन है, क्यों हमने यहाँ पे एक वर्ड के बारे में बात नहीं करी थी, अभी तक हम बात कर रहे थे कि सिर्फ एक वर्ड को मॉडिफाई कर रहा था, लेकिन क्लॉज ऑफ कंडीशन में यू हैव टू हैव अ कंडीशन, ठीक है। तो वो मॉडिफाई किसको कर रहा है कि उसको केयर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ पे इफ़ आ गया ना, तो अगर उसको कब केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कि जब लोग औरतों को, लेडीज़ को परमिट कर दिया जाएगा काम करने के लिए। क्लियर? आई होप आपने मार्क किया होगा, और जिसने भी सही किया है वेल डन, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया था तो, ठीक है। नाउ दिस इज द रियल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे थे, वीडियो ही इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हियर कम द रियल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ध्यान से सुनना क्या है यहाँ पे। तो द मैन, वो इंसान, वो आदमी, हु कैन प्ले मोस्ट हार्टली व्हेन ही हैज़ द चांस टू प्ले, इज जनरली द मैन हु कैन वर्क मोस्ट हार्टली व्हेन ही मस्ट वर्क। तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो वर्ड्स थे, वो नोट कर लिए ना। वो व्यक्ति जो दिल से खेलता है जब उसको चांस मिलता है खेलने का, वही व्यक्ति होगा जो जब काम करने की बारी आएगी तो वो ही
सबसे ज़्यादा दिल से काम करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए। अब देखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। तो द मैन इज जनरली द मैन, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या डिपेंडेंट है? एडजेक्टिव क्लॉज होगा मैन, यहाँ पे जो मैन है हमारा वो ये जो हु है इसको रेफर करता है, हु कैन प्ले मोस्ट हार्टली। तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया क्योंकि एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई करता है। एडवर्ब क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट होगा इसके, ठीक है। हमारा जो सेकंड हु कैन प्ले है ना, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर। तो व्हेन ही हैज द चांस टू प्ले, चांस टू प्ले, तो जब भी उसको चांस मिलता है तो वो क्या करता है? दिल से खेलता है। तो हम जैसे मैंने आपको बोला था सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये दिस इज द सिचुएशन, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज का सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज होगा मैन का। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि मैन को क्वालिफाई कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट करता है। हु कैन वर्क मोस्ट हार्टली, वो उतने ही दिल से, उतनी ही शिद्दत से काम करेगा जब उसको काम करने की बारी आएगी, उसका काम करने की बारी आएगी तो उतने ही दिल से काम करेगा। तो ये हमारा वर्क को मॉडिफाई कर रहा है, तो सबऑर्डिनेट होगा किसका? फोर का। तो हमारे यहाँ पे 2 सबऑर्डिनेट क्लॉज के सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, ठीक है। ये मैन के ऊपर डिपेंडेंट था और ये वाला वर्क के ऊपर डिपेंडेंट था। क्लियर? तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज जो हमारे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट, किस तरीके से हम पहचानते हैं, किस वर्ड के ऊपर वो डिपेंडेंट है, उससे हम उसको पहचानेंगे, ठीक है। और कुछ हमारे जो ट्रिक वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि हु, व्हेन, हु, इस तरीके के जो वर्ड है, इससे भी हमको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। क्लियर? सो दैट्स इट गाइज। आई होप आप अभी कुछ ना कुछ वेल इक्विप्ड हो गए होगे कंपेयर टू प्रीवियसली, कि आप जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उनको अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। कुछ भी क्वेरी हो गया हो, कुछ भी डाउट रह गया होगा, एक बार आई रिकमेंड कि इस वीडियो को वापस से देखना। तो 99% आपकी क्वेरी अगर रह गई है तो वापस क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सारा कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियरली बताया है। और जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको भी एक बार देख लेना, सारे क्वेरीज आपके वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं आई हैव ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल कि मैं इनमें कवर अप कर दूं। तो अगर इसी बात पे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। एंड आई विल सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।